हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपकी ई दृष्टि मैगजीन से 2023 के लिए आपकी करंट अफेयर। तो आज की क्लास हमारी बेसिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर पर होगी। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके पूरे एक साल का, ठीक है, करंट अफेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी करंट अफेयर आपका एक साल का है 2023 के लिए, तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका ये इंटरनेशनल करंट अफेयर की सीरीज में पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम 2 क्लास ले चुके हैं आपकी इंटरनेशनल करंट अफेयर पर, तो आप उनको भी जरूर देख लें इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप नेशनल करंट अफेयर को भी कवर करना चाहते हैं पूरे एक साल का, तो इस पर हमारी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप उन क्लास को भी वॉच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे एक साल का करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, हम ऑलरेडी ये नेशनल करंट अफेयर की क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पर, ठीक है। इसकी भी 2 क्लास आ चुकी हैं, तो आज तीसरी क्लास है, तो आप उन 2 क्लास को भी देख लेना, ठीक है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, ठीक है। और 17वीं एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग आपकी ये कहाँ हुई है, तो ये आपकी सिंगापुर में हुई थी। तो लास्ट क्लास में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए, आज सबसे पहले न्यूज है आपके सामने 19th आसियान इंडिया समिट, 19वीं आसियान इंडिया समिट ये कहाँ हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी 19वीं आसियान इंडिया समिट है ये 12 नवंबर 2022 में कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया की ये जगह का नाम है फनोम पेन है, जो भी नाम है, ठीक है। तो ये कंबोडिया में हुई है आपकी 19वीं आसियान इंडिया समिट। हुआ क्या है, इस साल जो है 2022 में आसियान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो इसको 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए 30वीं एनिवर्सरी भी थी आसिया इंडिया डायलॉग के रिलेशंस के बीच में। तो इसीलिए ये समिट का जो है आयोजन किया गया है कंबोडिया में, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए यहाँ पर जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके सामने सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। तो आपके लिए बस यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो सेकंड जो बिम्स्टेक लेवल की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के बीच में जो मीटिंग है, इसको इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है, 10 नवंबर 2022 को। तो ये कहाँ हुई थी, बेसिकली इंडिया में हुई थी, बस इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। देखिए, अभी हुआ क्या था फ्रेंड्स, अभी एक डिफेंस एक्सपो, ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया था इंडिया में। कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में। तो इसी के साथ में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ठीक है, इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में। तो इसको जो है कहां आयोजित किया गया था, गांधीनगर के गुजरात में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए फ्रेंड्स, तो हुआ क्या है, जो फ्रांस है, फ्रांस ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को हैंड ओवर कर दी है, ठीक है। और इसका जो 3rd एडिशन था इस समिट का, वो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो जापान के टोक्यो में ये आयोजित हुई थी, ठीक है। तो इंडिया को प्रेसिडेंसी इसकी मिल चुकी है कब, 21 नवंबर 2022 को। तो इंडिया की जो इस समिट की जो 3rd एडिशन है, ठीक है, तो इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, श्री राजीव चंद्रशेखर। तो बस आपके लिए इतना याद रखना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके सामने ये रेज 2020 आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग से संबंधित है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022। देखिए, तो इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र वाला रीजन है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है ये सबसे पहले 2018 में हुई थी और इस बार इसका 4th एडिशन हुआ है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में बेसिकली क्या आता है, आपका हिंद प्रशांत का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन आपका 4 कॉन्टिनेंट को कवर करता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। देखिए,
तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सपोर्ट करना किसको? प्राइवेट सेक्टर को। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ फूड स्टॉक। फूड के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्रोडक्शन कीजिए फूड का और उस कंट्री में सप्लाई कीजिए जहाँ फूड इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है फूड की, तो वहाँ पर आप सप्लाई कीजिए। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आप यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में भी देख सकते हैं। इसको 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट के रूप में, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसको श्री पीयूष गोयल ने इसको लॉस एंजल्स में अटेंड किया है, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को। देखिए फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को 23 मई 2022 को जापान के टोक्यो में, ठीक है, एक तो अमेरिका और अदर पार्टनर्स जो इंडो पैसिफिक रीजन की अदर कंट्री है, इन्होंने साथ में मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और ये वर्ल्ड की जीडीपी का 40% कवर करता है ये ग्रुप और 28% ग्लोबल गुड्स का ये कवर करता है। तो ये 4 पिलर पर बेस्ड है। 4 पिलर कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं? ट्रेड, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, ठीक है, और डीकार्बनाइजेशन, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। तो ये इसके 4 पिलर्स हैं आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी 14th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन। तो फ्रेंड्स, जो आपकी 14th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन है, ये कहाँ पर मीटिंग इसकी हेल्ड हुई है? तो ये यूएई के अबू धाबी में इस मीटिंग को किया गया है। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर और आपके यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, शेख अब्दुल्ला, तो इन दोनों ने ही इस मीटिंग को जो है अटेंड किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या इसकी मीटिंग के की हाईलाइट हैं? तो यहाँ पर इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर बायलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है। इंडिया और यूएई के बीच में 100 बिलियन तक बायलेटरल ट्रेड को लेकर जाना है। यहाँ पर 2 समझौते भी हुए हैं। तो एक समझौता आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर होबेरा कंजर्वेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ है। किस लिए? आपने नाम सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन, इन दोनों के कंजर्वेशन, इन दोनों के संरक्षण के लिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं हम, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में देख सकते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट 1986 में बन गया, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपके उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और आपने दूसरा नाम देखा लेजर फ्लोरिकन, ठीक है, इनको जो है यहाँ पर संरक्षण से रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों ही जो हैं ये खतरे में है, ठीक है। ये दोनों जो जानवर या पक्षी जो भी हैं ये दोनों खतरे में है। इसीलिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ठीक है, IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। आपने IUCN के बारे में सुना होगा। तो IUCN जो है रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल मीटिंग। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक दोनों ही देशों में एक बायलेटरल मीटिंग हुई है। तो अभी क्या हुआ था? 5 सितंबर 2022 को जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो 4 दिन की विजिट पर इंडिया आई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में 7 एग्रीमेंट साइन भी हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही लीडर चाहते हैं बायलेटरल ट्रेड को इम्प्रूव करना और जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देख सकते हैं आप कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है इनोग्रेटेड भी किया है, उद्घाटन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैत्री पावर प्लांट, तो इसका भी जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। एक आप रूपसा ब्रिज देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा है खुलना दर्शन रेलवे लाइन लिंक प्रोजेक्ट, तो इसका भी उद्घाटन किया गया था जब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना वो इंडिया को विजिट कर रही थी। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूएई।
तो 28 जून 2022 को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यूएई की विजिट की है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया इज द यूएई सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया यूएई का भी दूसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। देखिए, और हाँ, यहाँ पर आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, जबकि यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, तो यूएई इंडिया के लिए थर्ड नंबर पर है, जबकि इंडिया यूएई के लिए सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है कि इंडिया यूएई के बीच में, यानी कि इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 18 फरवरी 2022 को सीईपीए का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो है साइन हो चुका है। ठीक है, तो यूएई के साथ में ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका 7 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसको जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कहाँ? जो रसिया की फार ईस्ट, ठीक है, जो रसिया के पास की जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, टू एक्सपेंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, और जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका जो स्थापना है वो रसिया के द्वारा की गई है, रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, और हर साल जो इसकी मीटिंग है वो रसिया के अंदर ही होती है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक रसिया में ही ये हर साल जो है ईच ईयर इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। तो नेक्स्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि यूनाइटेड नेशन से इंडिया ने ही इस चीज़ को प्रपोज किया था कि आप 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को जो है घोषित कीजिए। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया जो है वो, अच्छा आप जानते हैं कि मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज इसका मतलब होता है, और इंडिया इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज़ मिलेट, तो इंडिया में जो मोटा अनाज है वो काफ़ी मात्रा में सबसे बड़ा, देखिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का। इसीलिए इंडिया ने इस चीज़ को प्रपोज किया था ताकि मिलेट के प्रोडक्शन और कंज्यूमर उस चीज़ को बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जाने। ठीक है, तो आप कुछ मिलेट्स देख सकते हैं जो इंडिया के अंदर पाया जाता है, जैसे कि रागी, ठीक है, ज्वार, सैम, बाजरा और ये वेरिज़ा। ठीक है, तो ये कुछ मिलेट के नाम हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिया, नाइजीरिया, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, तो ये मिलेट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और 55% से ज़्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन का ये तीनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी एशियन पाल्म, देखिए एशियन पाम ऑयल अलायंस, तो एपीओए का क्या मतलब है? एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो फ्रेंड्स, जो एशिया पाम ऑयल अलायंस है, तो मैं आपको बता दूं पाम ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, और इंडिया एशिया के अंदर सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा आयात करता है पाम ऑयल का इंडिया। ठीक है, और इसको जो है 21 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था द ग्लोबल समिट में। ठीक है, ग्लोबोइल समिट में इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी समिट कहाँ पर हुई थी ग्लोबोइल की? ये इंडिया के आगरा में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट मीटिंग जो है इसकी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये इंडोनेशिया में होगी 2023 में। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं पाम ऑयल ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में देख सकते हैं, ये एक वेजिटेबल ऑयल है, और इंडोनेशिया इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ पाम ऑयल। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है पाम ऑयल की, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी फर्स्ट I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जानना होगा कि I2U2 जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें कौन सी 4 कंट्री आती हैं? तो I2U2 के ग्रुप में 4 कंट्री आती हैं आपकी, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ठीक है, तो ये 4 कंट्री इसमें आती हैं I2U2 में। तो इसकी वर्चुअल समिट हुई थी अभी पहली 18 अक्टूबर 2021 को हुई थी, कोविड के कारण वर्चुअली हुई थी। ठीक है, आपने जैसे कि देखा मेंबर्स कौन है इसके, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना
रखना है। और ये अब्राहम अकॉर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली क्या है, तो अब्राहम अकॉर्ड ये है, अभी क्या हुआ है, इजराइल और यूएई के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हुआ है। तो यूएई ने इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को स्थापित कर लिया है, और ऐसा करने वाला यूएई जो है थर्ड अरब कंट्री है, ठीक है। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ में अपने संबंधों को स्थापित कर लिया था, ठीक है। और यूएई फर्स्ट पर्सियन गल्फ कंट्री है ऐसा करने वाली। तो बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ था, 27 जून 2022 को G7 कंट्रीज की समिट हुई थी। G7 कंट्रीज के जो लीडर हैं इनकी समिट हुई थी जर्मनी में, ठीक है। तो तभी G7 कंट्रीज ने ऑफिशियली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके माध्यम से G7 कंट्री जो है ये एक साथ, ठीक है, फंड करेंगी किस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहां पर, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। तो बेसिकली जो G7 कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, इसको जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके जो है काउंटर पार्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो देखते हैं 14वीं ब्रिक्स समिट 2022 के बारे में। तो ये अभी 23 से 24 जून 2022 को चाइना की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई है अभी, ठीक है। और ऐसा चाइना ने इसको तीसरी बार होस्ट किया है। इससे पहले चाइना ने 2022 के पहले 2011 और 2017 में भी इसको होस्ट किया था, यानी इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे इंडिया के बारे में ये चीज़ याद रख सकते हैं। 14वीं ब्रिक्स समिट यानी कि 13वीं, ठीक है, 13वीं ब्रिक्स समिट को इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है, 9 सितंबर 2021 को। और इट आल्सो होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2012 और 2016 में भी इंडिया ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ब्रिक हुआ करता था, ठीक है। ये टर्म जो है ऐसे नहीं था इसके साथ में, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी क्यों नहीं था। तो सबसे पहले क्या होता था, ब्रिक टर्म होता था, ठीक है। तो ब्रिक टर्म को किसने कॉइंड किया था, तो जिम ओ नील ने इस टर्म को कॉइंड किया था, ठीक है। 2010 में क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका है उसने ब्रिक्स को जो है ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तब ये जो है एस भी इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका मिलाकर ब्रिक्स आफ्टर साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये जो एक्रोनियम है ब्रिक्स, इसका मतलब क्या है, देखिए B4 होता है ब्राजील, R4 होता है रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्रीज को क्या करती है, 5 कंट्रीज के बारे में बताती है, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो रसिया में हुई थी, ठीक है, 16 जून 2009 को। और ब्रिक्स के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है, और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को ये ब्रिक्स कवर करता है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम प्लस 50। तो ये क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टॉकहोम प्लस 50 क्या है, आपको पता होगा 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो इसी को अभी 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। कहाँ पर, ये स्टॉकहोम स्वीडन में फिर से इसको आयोजित किया गया था। किसने को होस्ट किया था इसको, स्वीडन और केन्या ने किया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, बेसिकली ए हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो आप 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ जान सकते हैं। देखिए इट वाज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड वाज हेल्ड इन बिटवीन 5 to 16 जून 1972 इन स्टॉकहोम। तो ये पहली एनवायरनमेंट पर कॉन्फ्रेंस थी 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या था, देखिए इसके रिजल्ट के रूप में जो है यहाँ पर UNEP का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी भी स्थापना की गई थी इसी टाइम पर, ठीक है। और 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में बनाया जाता है, यहीं पर इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चाइनाज ब्रिज ऑन पैंगोंग टीसो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये चाइना की जो आप देख रहे हैं ना पैंगोंग सो, ये एक लेक है, ठीक है। तो इस पर चाइना ब्रिज बना रहा है जो कि 135 किलोमीटर लंबा होगा। और इसका ईस्ट में एंड कहाँ होगा, तो तिब्बत में जाकर इसका एंड होता है। ये जो लेक है ना, इसके कुछ यूनिक फीचर हैं, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, दैट इज फिल्ड विद सलाइन वाटर। और सलाइन वाटर जो खारा पानी होता है इससे ये भरी हुई है, ठीक है। ये सलाइन वाटर से की एक लेक है, लेकिन फिर
अभी ये कंप्लीटली फ्रीज है, जमी हुई है, ठीक है। और ये जो है अपनी कलर को चेंज करने के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, ये पैंगोंग त्सो लेक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैंगोंग त्सो लेक कहाँ पर है, तो ये चाइना की एक लेक है जहाँ पर ये ब्रिज बना रहा है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पीएम विजिट टू नेपाल। तो पीएम जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेपाल की अभी विजिट की थी, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल की। कब? 16 मई 2022 को, बुद्ध पूर्णिमा पर, ठीक है। तो इसके क्या फीचर्स हैं देखिए, अभी जो है बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन किया गया था, ठीक है। और जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने कहाँ पर? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में कुछ चीज़ों का उद्घाटन भी किया था, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि फाउंडेशन सेरेमनी भी बनाई गई है, किस चीज़ की? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन द लुम्बिनी, ठीक है। तो इसकी जो है सेरेमनी को भी आयोजित किया गया था। बोथ कंट्रीज साइन फॉर 5 एग्रीमेंट, दोनों कंट्री के बीच में 5 एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, जिनमें से एक जो है सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में साइन किया गया है। बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन है, इसको साउथ कोरिया के सियोल में जो है आयोजित किया गया था। और इसका बेसिकली थीम क्या है आप देख सकते हैं, बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट की ही देखभाल से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपकी काफ़ी, यूएस इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है 2021-22 में। लेकिन अभी तक क्या होता था, चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था 2013-14 से 2017-18 और इवन 2020-21 में भी, ठीक है। लेकिन 2022 में क्या हुआ है, अमेरिका इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और यूएई को आप देख सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात को, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यहाँ आप इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर को देख सकते हैं, एक साथ नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरा चाइना, फिर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरबिया और फिर इराक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी क्वेड समिट 2022। तो ये समिट कहाँ पर हुई है, ये जापान के टोक्यो में हुई है, ठीक है। और क्वेड के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो 4 कंट्री हैं इसमें, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है, ठीक है। और ये इसका कौन सा एडिशन है, तो चौथा एडिशन है। अभी चौथी क्वेड समिट को आयोजित किया गया था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के बारे में। तो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी की तर्ज पर IACS, इसका मतलब है इंटरनेशनल, उड़े देश का आम नागरिक। तो इंटरनेशनल लेवल पर देश के आम नागरिक को उड़ाना है। और बेसिकली कहाँ पर, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर आम नागरिक को उड़ाना है। तो बस इसको आपको इतना ही याद रखना है। इसके लिए नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 भी गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, ठीक है। तो बस इतना चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए रायसीना डायलॉग। तो नेक्स्ट है हमारी रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग जो है, ये न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। इसका 7th एडिशन है, 7वें नंबर की है, ठीक है। और 2016 से हम रायसीना डायलॉग को आयोजित कर रहे हैं, ठीक है। होस्ट किसके द्वारा किया गया है, द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, इसकी पार्टनरशिप में, ठीक है, इनके सहयोग से। और कहाँ पर यह आयोजित हुई है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि न्यू दिल्ली के रायसीना हिल पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसका फोकस एरिया क्या है, तो जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स एड्रेसिंग मैटर फेसिंग द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो जितने भी चैलेंजेस को फेस कर रहा है जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमी लेवल पर, उसको फेस करना, उसके बारे में एड्रेस करना, डिस्कस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आई थी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियान, ठीक है, ये चीफ गेस्ट थी। थीम क्या थी 2022 की, तो आप देख सकते हैं टेरा नोवा इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी आपकी रायसीना डायलॉग की। तो ये होगी हमारी रायसीना डायलॉग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी 7th इंडिया कनाडा जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन।
तो फ्रेंड्स बेसिकली इस मीटिंग के द्वारा इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच में साइन किया गया है और इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी, तो कनाडा के ओटावा में ये मीटिंग हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है मिनीमाटा कोप 4 समिट आपकी, तो इंडोनेशिया ने ही इसको प्रपोज किया था, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो मरकरी के इलीगल ट्रेड से काफ़ी परेशान है। तो इस मरकरी के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ही इंडोनेशिया ने मिनीमाटा समिट को आयोजित किया है। ये आपकी हर साल इंडोनेशिया में होती है, ठीक है, इस साल भी इंडोनेशिया में हुई है ये आपकी, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट ये कोप 4 हुई थी आपकी, ये ऑनलाइन हुई थी नवंबर 2021 में, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो मिनीमाटा की कोप 1 मीटिंग हुई थी, ये सितंबर 2017 में जेनेवा में हुई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट रिसेंट ग्लोबल एग्रीमेंट है एनवायरनमेंट और हेल्थ पर, ठीक है, तो इसको 2013 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 16 अगस्त 2017 को ये फोर्स में आया। तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, मरकरी के ट्रेड और सप्लाई को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, देखिए फ्रेंड्स, कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड अर्जेंटीना फॉर BRI। तो आपने चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, तो इसको अर्जेंटीना ने भी अब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो बस इसको आपको याद रखना है। जो BRI आपका प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है, और 2013 में इसको चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसका जो मकसद है वो ईस्ट एशिया से यूरोप तक एक रोड बनाना है, ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड UAE साइन CEPA। CEPA का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया और UAE ने आपस में इसको साइन कर लिया है 18 फरवरी 2022 को। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, ये इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना, तो यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस यानी चाइना की उपस्थिति के बढ़ने के कारण इंडिया ने ही इसको फॉर्मुलेट किया है, इसकी स्थापना की है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012, ठीक है। और इसकी जो है वर्चुअल समिट अभी इंडिया ने होस्ट किया था इसको। तो इसमें बेसिकली किन और कौन सी कंट्री हैं आप देख सकते हैं इस समिट में, आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान कंट्री आती हैं, ठीक है। तो जो है अभी 30 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन को। तो इसी अवसर पर जो है इंडिया ने इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को लॉन्च किया है, ठीक है, और होस्ट भी किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट 3 है ये आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ इन शॉर्ट्स होगा, ठीक है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइन की करंट अफेयर है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको कितना समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, ठीक है। थैंक यू।